नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उपयोगिता मापन की दो विधियां अथवा दो दृष्टिकोण हैं। जो दो दृष्टिकोण हैं वो दृष्टिकोण का नाम भी हमने बता दिया था कि एक कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल यानी गणनात्मक विधि और दूसरी जो है वो आपकी जो विधि है वो ऑर्डिनल यानी गुणात्मक विधि। अब ये जो दो विधि है, इन विधि में पहले तो अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि इन दोनों विधि में अंतर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग से कार्डिनल यूटिलिटी इज दी यूटिलिटी वेर इन satisfaction derived by the consumer from the consumptions of goods and services can be expressed numerically। यहाँ पे बाकी सब चीज़ छोड़ दो, यहाँ पे मेन चीज़ जो है कि जो उपभोक्ता का संतुष्टि है या उपभोक्ता का जो सेटिस्फैक्शन है उसको न्यूमेरिकली आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और दूसरे में जो है वो न्यूमेरिकली काउंट नहीं होता है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली यूनिट्स। तो वो इसमें न्यूमेरिकली होता है, इसमें न्यूमेरिकली नहीं होता है। न्यूमेरिकल का मतलब ये होगा 1 2 3 4, ये क्या है, नंबर, तो ऐसे होगा और दूसरे में नहीं होगा। दूसरा जो अप्रोच है, इसका अप्रोच क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव यानी गिनने योग्य 1 2 3 4 5 इस तरह से, और इसका क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव मतलब 1 2 3 4 नहीं, अच्छा या बहुत अच्छा, खराब बहुत खराब, या दोनों के बीच में जो है वो न्यूट्रल। तो इस तरह का अप्रोच है, इसका गणनात्मक है और इसका जो है वो गुणात्मक है। इसी कारण इसका नाम है गणनात्मक, और इसका गणनावाचक दृष्टिकोण और इसका है गुणवाचक दृष्टिकोण। और रियलिस्टिक मतलब हकीकत, तो इसमें हकीकत कम होती है और इसमें हकीकत ज़्यादा होती है। और मेजरमेंट्स, इसका मेजरमेंट यूटिल्स में होता है और इसमें रैंक दी जाती है, ये पहले, ये उसके बाद, ये उसके बाद, इस तरह से रैंकिंग दी जाती है। जैसे कि जो अपने बिजली का बिल आता है तो वो क्या आता है, यूनिट में, तो वो तो मतलब मीटर की रीडिंग चलती है। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे आप अगर कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद आपको क्या कहा जाता है कि कॉल सेंटर पे जो आपकी हमारा जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति से आपने जो बात की थी उस बात को आपको रैंक करना है 1 to 10 न्यूमेरिकली। तो अब वहाँ पे कोई आपके पास स्केल नहीं है कि मतलब ये चीज़ का, तो वो आप अपने मन के हिसाब से रैंक देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे यूटिल्स को भी उसी हिसाब से रैंक दे दिया, नंबर दे दिया जाता है। और दूसरा, अगर वहाँ पे 1 to 10 ना दे के आपको कहे अच्छा बहुत अच्छा, तो वो क्या हो गई, रैंक हो गई। उसके बाद एनालिसिस, तो इसका होता है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की जाती है और इसमें इंडिफरेंस कर्व बनाया जाता है। इंडिफरेंस कर्व जिसे आप कहते हैं उपभोक्ता अधिमान वक्र, तो उपभोक्ता अधिमान वक्र के हिसाब से ये होता है। और ये इसको प्रमोट कौन करता है, प्रमोट किसने किया था, तो ये पहली जो आपकी गणनात्मक विधि, गणनावाचक जो उपयोगिता है उसको क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने किया, खास तौर से मार्शल, और इसको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने किया, जो हिक्स वगैरह है, उन्होंने इस पॉलिसी को यूज़ किया। अब इसमें ये दूसरा तरीका है, इसमें सेम वही चीज़ है, यहाँ प्रोफाउंड बाय मार्शल और ये हिक्स और एलन ने किया। ये रियलिस्टिक कम है, इसमें ज़्यादा है। मेजरेबल ये यस है क्योंकि 1 2 3 में होता है, और ये नो है क्योंकि यहाँ पे अच्छा या बहुत अच्छा रैंकिंग होती है। और इसकी क्वांटिटेटिव है 1 2 3 होने की वजह से, और ये क्वालिटेटिव है, गुण होता है। इसकी एनालिसिस मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू और ये इंडिफरेंस कर्व के थ्रू ये प्रमोट किया है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, और इसको किया है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने। एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, और दूसरी वाली जो है वो कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वे। और उसके बाद मेजरमेंट जो है इसका कार्डिनल यूटिलिटी मेजर्स इन यूटिल्स और ये इन रैंकिंग। और थ्योरी जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी, और इसमें इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और रियल एंड कंपेरेबल। ये नेचर है इसकी, साइकोलॉजिकल नेचर है उपभोक्ता के दिमाग पे, और ये है कंपेरेबल होती है। अब उपयोगिता की अवधारणा क्या है, ये जो चीज़ है कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे जब ये इसकी जो अप्रोच है, कौन सी, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, और इसकी इंडिफरेंस कर्व को आप जब समझ जाएंगे तो आपको ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन ये डिफरेंस हमने पहले इसलिए करवा दिया कि कई सारे लोग को अगर ये पूछा जाए, अगर आपके
प्रतियोगी परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा में भी इस तरह के कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मात्रात्मक या गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के मापन की विधि है या मापन की सिद्धांत या थ्योरी है, तो वो उसका उत्तर होता है मार्जिनल यूटिलिटी। लोगों को पता भी है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि ये कौन सी विधि का क्या है। और इंडिफरेंस जो है वो क्या है, आपकी कॉर्डिनल यूटिलिटी का मेजरमेंट है। तो इसलिए आपको ये ग्राफ यहाँ पे दोनों में डिफरेंस करके शो कर दिया। अब बात करते हैं उपयोगिता अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी की। तो सबसे पहले उपयोगिता की अवधारणा, तो आपको जो उपयोगिता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रारंभिक उपयोगिता, जिसे आप कहते हैं इनिशियली यूटिलिटी, उसके बाद कुल उपयोगिता टोटल, और उसके बाद लास्ट वन इज सीमांत उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता जो होता है वो होता है मार्जिनल। अब प्रारंभिक उपयोगिता की बात करें तो जब किसी वस्तु का उपभोग शुरू में किया जाता है, उस वस्तु की पहली इकाई से उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं। जो सबसे पहले आपने जैसे ही उपभोग शुरू किया तो उससे इनिशियली जो कुछ भी मिला वो क्या हो गया, आपका प्रारंभिक उपयोगिता। यहाँ एग्जाम्पल से देखें तो आप और बेटर हो जाएगा। जब हमें भूख लगती है तो हम रोटी खाना शुरू करते हैं, तो पहले रोटी से मिलने वाली उपयोगिता प्रारंभिक उपयोगिता कहलाती है। रोटी आप खाने बैठते हैं तो जैसे ही आपने पहला जो कवा है वो मुंह में डाला, तो पहला निवाला आपने जैसे ही मुंह में डाला तो उस पहले निवाले से आपको जो उपयोगिता मिली वो उपयोगिता क्या होगी, प्रारंभिक उपयोगिता। और कुल उपयोगिता, जैसे जितने आप निवाले खाते रहते हैं तो हर निवाले से आपको क्या मिलती है, एक उपयोगिता मिलती है। और उन उपयोगिता का हम जोड़ लें तो वो क्या हो जाएगी, कुल उपयोगिता। तो इसकी परिभाषा देखें, किसी वस्तु की अलग अलग मात्राओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों के जोड़ से जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। जोड़ से जोड़ नहीं, जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। सारी मतलब जितने रोटी के आपने निवाले खाए उन सारे निवालों से प्राप्त उपयोगिता को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, आपको कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है और इसका फॉर्मूला है TU बराबर FQ। TU यानी टोटल यूटिलिटी और F फ्रीक्वेंसी और Q क्वांटिटी, मतलब जितने निवाले खाए उन निवालों की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हो गई आपकी, उससे मिलने वाली पूरी उपयोगिता कुल उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तब भी इम्पोर्टेंट है, तब इसका सूत्र पूछा जाता है। और अगर आप बोर्ड का या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको 2 से 3 मार्क्स का ये सवाल पूछा जाता है। और कई लोगों को ये पता नहीं चलता है कि सीमांत उपयोगिता होती क्या है। तो आप यहाँ पहले परिभाषा से थोड़ा सा देख लें। सीमांत उपयोगिता को सबसे पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेवंस ने किया था। इसका जो प्रतिपादन है वो प्रतिपादन जेवंस ने किया था। यहाँ आपको याद रखना है, हालांकि जब हम किसकी बात करते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी यानी गणनावाचक यूटिलिटी की बात करते हैं, तब हमारे सामने नाम क्या आता है, मार्शल। लेकिन सीमांत उपयोगिता का प्रतिपादन मार्शल ने नहीं किया है, उससे पहले जेवंस ने किया है। और ये मार्शल और जेवंस ये सारे कैसे लिंक होते हैं, इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो वीडियो आपको यहाँ इस चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों बीच में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इकोनॉमिक्स की सबसे सस्ती और सरल जो क्लासेज है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, और लाइक और कमेंट तो करके एक बार हमारा हौसला ज़रूर बढ़ा देना। तो दोस्तों अब वापस आते हैं सीमांत उपयोगिता पे। तो उनके मुताबिक, किसके मुताबिक, जेवंस के मुताबिक, एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के स्टॉक में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त करता है उसे अंतिम उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और सीमांत उपयोगिता का ही दूसरा नाम है अंतिम उपयोगिता। तो एक अतिरिक्त इकाई जो है वो यूज़ करता है तो उससे जो उसको उपयोगिता मिलती है उसको क्या कहा जा रहा है, सीमांत उपयोगिता। तो वो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है। जेवंस सीमांत उपयोगिता के लिए अंतिम उपयोगिता शब्द का प्रयोग किया था और बीजेर ने सबसे पहले इस धारणा के लिए सीमांत उपयोगिता का उपयोग किया था। अब यहाँ पे पूछ ले कि अगर आपके पास सवाल है प्रतियोगी परीक्षा में कि अंतिम उपयोगिता जो शब्द है वो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, तो उसका उत्तर है जेवंस। और
उसको सीमांत उपयोगिता जो शब्द है वो सबसे पहले दिया बीजेड ने। हालांकि दोनों एक ही है, इसलिए इसका प्रतिपादक जेवंस को कहा जाता है, क्योंकि ये जेवंस ने पहले अंतिम उपयोगिता नाम से इसको क्या किया, प्रतिपादित किया, और फिर जो दूसरे बीजेर है, बीजेर ने क्या किया, इसको कह दिया ये सीमांत उपयोगिता है, ना कि अंतिम उपयोगिता। हालांकि दोनों एक ही का नाम है। अब सीमांत उपयोगिता की परिभाषा, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त अथवा अभाव करने से कुल उपयोगिता में जो बढ़ती होती है, अभाव में उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो बढ़ती होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। एक अलग से इकाई जो आगे ग्राफ में आ जाएगी, और जिस किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई उससे भी, और सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है जो अब भोग के लिए इकाई की वृद्धि के कारण होती है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो जोड़े रहें, ये क्लियर करना हमारा मकसद है। अब यहाँ पे देखिए MUN, यानी MU का मतलब आप दीजिए मार्जिनल यूटिलिटी, और N मतलब एक संख्या। अब यहाँ पे TUN किसकी बात हो रही है, TUN माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद MU बराबर चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब ये धनात्मक, इसको छोड़ दीजिए। अब सीधे पहुंच जाते हैं हम यहाँ हम समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, इसकी बात हो रही है। अब हम समझते हैं कि TU MU में क्या रिलेशन है और MU का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यूँ समझ लेते हैं, इस ग्राफ को कुछ इस तरह से कर देते हैं, और अब हम समझते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिख रहा है, तो अब क्या करते हैं, इसको वापस बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए 0 पे क्या आ रहा है 1, 0, 1 पे क्या आ रहा है 8, 2 पे क्या आ रहा है 14। अब ये कहाँ से आया, आपको ये समझना है कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, और आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, तब आप जो खाना खाते हैं, तो खाने का जब पहला निवाला लेते हैं तो उससे आपको 8 उपयोगिता मिली। हालांकि ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये क्या है, इसको पहले ही बता दिया कि ये जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, साइकोलॉजिकल है। तो ये साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि साइकोलॉजिकल, हम कह देते हैं कि पहले से हमें 8 मिली, और दूसरा खाया तो उससे हमें क्या मिल रही है 6। कितनी मिली 6। अब ये 6 इधर आ रहा है, लेकिन हम टोटल की बात करें, टोटली पहले खाया तो 8 मिली, और दूसरा खाया तो पहले और दूसरे की मिला के क्या हो गई 14। तो 8 से क्या हो रहा है दूसरे में 14, तो चेंज क्या आया 6। जो क्या हो रहा है, अब आपका ऊपर जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यहाँ पे MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1, ये जो फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ अगर आप उस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला जो है, यहाँ पे हम कहते हैं MU बराबर जो है MU है वो TUN को मान लेते हैं हम दूसरा, कौन सा दूसरा, और दूसरे बार क्या कह रहा है TUN माइनस 1, यानी TU तो क्या है अपना 2, TUN क्या है 2, और वो कह रहा है TUN माइनस 1। अब 2 में से एक गया तो क्या बचा 1, तो दूसरे पे हमें क्या मिली 14, और पहले पे क्या मिली 8, तो दूसरे पे 14 में से गया 8, तो आपके पास क्या बचा 6, जो या 6 भी है। इस पे एक अलग से स्पष्ट वीडियो पहले से बना रखा है, जिसको भी आप देख सकते हैं, और वो आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करेंगे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, और आप जो तीसरा है वो प्रारंभिक उपयोगिता। ये हेडिंग देके आगे आप लिख देंगे अर्थशास्त्र स्कूल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा जहां आप इसको स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो ये वहाँ से आप स्पष्ट समझ सकते हैं। यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पे ध्यान नहीं, थोड़ा कम देंगे, और बाकी जो प्रतियोगिता छात्र है उनको ये पता चली गया है कि ये किस तरह से कैसे कैलकुलेशन होता है। उसके बाद अब इनमें रिलेशंस है, वो रिलेशंस भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये जो है वो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वापस हमें ये बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, तो हम इस पर नया वीडियो डालकर आपको वापस पूरा क्लियर समझा देंगे। तो कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।